श्री गणेशाय नमः। बुधाय नमः। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं अत्यंत पावन बुधवार व्रत कथा। जो भी भक्त श्रद्धा और मन से इस कथा को सुनता है उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, बुद्धि शुद्ध होती है और भगवान बुद्ध देव तथा श्री नारायण की कृपा सदा साथ रहती है। तो आइए भक्तों, मन को शांत करें, भगवान विष्णु और बुद्ध देव को स्मरण करें और आरंभ करते हैं यह पावन मंगलमय और अद्भुत बुधवार व्रत कथा। राजा धनपाल की कथा। बहुत समय पहले एक नगर था, समृद्ध, विशाल और सौंदर्य से भरा, जिसका नाम था कौशांगीपुर। उस नगर का राजा था धनपाल, एक अत्यंत बुद्धिमान, धर्मप्रिय, दानी और न्यायप्रिय शासक। उसका राज्य सोने सा चमकता था। प्रजा सुखी, व्यापार उन्नति पर और हर घर में समृद्धि की वर्षा होती थी। लेकिन एक दिन राजा के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन की दिशा और बुद्धि दोनों को बदल कर रख दिया। राजा के पुत्र और उसका विवाह। राजा धनपाल का एक ही पुत्र था, विरोचन। उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर, विनम्र और बुद्धिमान कन्या से हुआ, जिसका नाम था सुमंगला। सुमंगला के आने के बाद घर में चारों ओर खुशहाली छा गई, परंतु समय अक्सर अपनी परीक्षाएं लेकर आता है। विवाह के तीसरे दिन राजा ने बहू को बुलाकर कहा, बेटी, हमारी परंपरा है कि विवाह के तीसरे दिन बहू अपने मायके जाती है। तुम अपने पिता के घर जाओ और कुछ दिन वहीं रहो। बहू ने विनम्र होकर कहा, पिताश्री, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगी, पर मैं बुधवार को यात्रा नहीं करती। राजा ने सोचा कि सिर्फ एक दिन की ही तो बात है। उसने आग्रह किया, बुधवार का दिन ही क्यों, यात्रा तो आज ही करनी है। सुमंगला बोली, महाराज, मेरे घर की मान्यता है कि बुधवार को यात्रा या कोई बड़ा काम शुरू नहीं करते। उस दिन भगवान बुद्ध देव का व्रत रखते हैं। लेकिन राजा ने उसका तर्क नहीं माना। उसके मन में एक हट गया, परंपरा से बड़ा मेरा राज आज्ञा है, और यही हट पूरी कथा की जड़ है। बहू ने मन में बुद्ध देव का स्मरण किया, आंखें बंद करके कहा, हे बुद्ध देव, यदि यह यात्रा मेरे लिए विधाता ने लिखी है तो आप मेरी रक्षा करना। सुमंगला अपने भाई और भतीजे के साथ निकल पड़ी, पर जैसे ही वे नगर के बाहर पहुँचे, अचानक तेज आंधी चलने लगी। वातावरण में अजीब सी धूल छा गई। दूर आसमान से हरियाली जैसा प्रकाश गिरने लगा। भाई और भतीजा दोनों घबरा गए। उसी समय एक दिव्य पुरुष उनके आगे प्रकट हुए। हरित वर्ण, तेजवाला, शांत और दिव्य आभा लिए हुए उन्होंने कहा, हे बेटी, तुम बुधवार को यात्रा कर रही हो, यह शुभ नहीं है। बहू बोली, मुझे पता है प्रभु, लेकिन मेरे पिता समान ससुर ने आदेश दिया था। दिव्य पुरुष मुस्कुराए, जिसके मन में भय नहीं, उसके साथ मैं स्वयं रहता हूँ। तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। वे यह कहकर लुप्त हो गए। बहू समझ गई यह कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि स्वयं भगवान बुद्ध देव थे। जब सुमंगला मायके पहुंची तो वह अजीब बेचैनी होने लगी। अचानक धन का नुकसान, पशुओं की बीमारी, नौकर चाकर भागने लगे। घर में कलह, वाद विवाद
पानी तक मीठा नहीं लग रहा था। जब परिवार को पता चला कि बहू बुधवार को यात्रा करके आई है, सभी ने कहा बुधवार का दिन यात्रा के लिए वर्जित है। देवी, आपने ऐसा क्यों किया? बहू ने रोते हुए कहा, मैंने इनकार किया था, पर राज आज्ञा के सामने विवश थी। घर वाले बोले, तो फिर तुम तुरंत अपने ससुराल लौट जाओ। सुमंगला अपने भाई के साथ वापस जा रही थी। रास्ते में वही दिव्य पुरुष फिर प्रकट हुए। बेटी, इतना भय क्यों? क्या तुम मुझे पहचान ही नहीं पाई? सुमंगला बोली, प्रभु, आप बुद्धदेव हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तुम्हारा मन पवित्र है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। पर तुम्हारे ससुर को उनके अहंकार का परिणाम अवश्य मिलेगा। सत्य का बोध तभी होता है जब मन का तृतीय नेत्र खुलता है। यह सुनकर भाई और बहन दोनों भयभीत भी हुए और शांत भी। जब वह ससुराल पहुंची तो वहाँ हाहाकार मच गया। राजमहल के खजाने पर ताले लग गए और व्यापार ठप पड़ गया। नगर में बीमारी फैल गई थी। आकाश में हरितवर्ण धुंध दिखाई दे रही थी। बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। राजा ने होश आने पर कहा, बेटी, क्या तुम रास्ते में किसी दिव्य पुरुष से मिली थी? मैंने रात भर एक स्वप्न देखा। एक हरे प्रकाश वाले देव मुझसे कह रहे थे कि तुमने बुधवार की मर्यादा तोड़ी है। क्या यह सत्य है? बहू रो पड़ी और सारी घटना सुना दी। राजा का सिर शर्म से झुक गया। राजा ने कहा, मैंने अहंकार में आकर तुम्हें बाध्य किया। यह संकट मेरा है, तुम्हारा नहीं। राजा ने तुरंत व्रत का संकल्प किया, दान किया, गौ सेवा की, बुधवार के नियमों का पालन किया और बुद्ध देव की शरण में गया। कई दिनों तक उसने केवल जल ग्रहण किया और भगवान से क्षमा मांगता रहा। एक सुबह राजमहल में दिव्य प्रकाश फैला। वही हरितवर्ण तेज, वही दिव्य पुरुष सामने सबके प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन धनपाल, तुम्हारा अपराध बड़ा था, पर प्रायश्चित भी सच्चे मन से किया है। बुधवार की मर्यादा तोड़ने पर 3 बातें होती हैं। बुद्धि भ्रमित होती है, व्यापार में हानि होती है, घर में कलह पैदा होती है। लेकिन जब मन सच्चे पश्चाताप में झुकता है, तब मैं स्वयं उसके दुख हर लेता हूँ। बुद्ध देव ने अपना हाथ उठाया। सारे रोग, कष्ट, दुर्भाग्य, कलेश सब हट गए। नगर में व्यापार फिर शुरू हुआ। खजाने के ताले खुल गए। बारिश आई, सुख समृद्धि लौट आई और राजा एवं रानी के हृदय में अद्भुत शांति भर गई। बुद्धदेव ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, याद रखो, बुधवार का दिन कार्यों का नहीं, संयम का दिन है। यह दिन बुद्धि को स्थिर करने, मन की गति धीमी करने और धर्म के अनुसरण के लिए बनाया गया है। झगड़ा ना करो, यात्रा न करो, उधार ना दो, उधार न लो, वस्तु न बेचो, किसी की निंदा न करो, किसी बड़े कार्य का आरंभ न करो, क्रोध न करो। इस दिन अपने मन को शांत रखो, अपनी वाणी मधुर रखो, अपना व्यवहार सात्विक रखो। यही सच्चा बुधवार व्रत है। इसके बाद भगवान बुद्धदेव आकाश मार्ग से अंतर ध्यान हो गए। भगवान के जाते ही नगर में उत्सव मनाया गया। रंगोली, दीपक, फूल, पूजा, कथा और राजा और रानी ने निश्चय किया कि हम जीवन भर बुधवार का व्रत करेंगे और अपने राज्य में भी इस व्रत की महिमा फैलाएंगे। जो भी भक्त श्रद्धा, भक्ति और मनोयोग से
इस बुधवार व्रत कथा का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसके जीवन में व्यापार में उन्नति, धन की वृद्धि, बुद्धि की शुद्धि, स्थिरता, सौभाग्य, परिवार में शांति और मन में आनंद, इन सब का आगमन होता है। भगवान बुद्धदेव उसकी बुद्धि को उज्जवल करते हैं और जीवन की राहों को सरल और सफल बना देते हैं।